अगला क्वेश्चन है हमारे पास ऑन सिंप्लीफिकेशन एक्स की पावर -1 प्लस में वाई की पावर -1 ब्रैकेट -1 की स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। एक्स की पावर -1 प्लस में वाई की पावर -1 1 अपॉन में आ जाएगा प्लस में 1 अपॉन में वाई इसकी पावर -1। दोनों कैंसिल लेते हैं एक्स वाई इसके टेबल में एक बार में प्लस में वाई पावर है -1। संख्या पलट देते हैं एक्स वाई इसमें एक्स प्लस में वाई। इसका आंसर क्या होगा हमारे पास बी। अगला क्वेश्चन है एंगल बी सी डी, दो त्रिभुज हमारे पास, एक आला और एक आला। एक का नाम है हमारे पास बी सी डी और दूसरे का हमारे पास नाम डब्ल्यू एक्स वाई। अब अगला बोला है बी डी यानी साइड वाली इक्वल है इसके, अगला एंगल है बी बराबर में एंगल एक्स। तो हमें चाहिए साइड एंगल साइड से, ये तीसरी आवश्यकता। साइड एंगल साइड कैसे बनेगा, एंगल साइड एंगल, ये चाहिए हमारे पास। यहाँ पे भी एंगल साइड एंगल, यहाँ पे डी अपॉन में डब्ल्यू। इसका आंसर कौन सा सी। अगला क्वेश्चन है केस स्टडी का, हमें तालिका दिया गया है। ये इससे पूछा उच्चतम आवर्ती वाला वर्ग कौन सा है, इसमें कौन सा सबसे हाईएस्ट पेटेंट्स 23 में कितना है 35 से 45 तक, इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है सबसे कम प्रावित आयु वर्ग कौन सा है, सबसे कम ये रहा रोगी, इसमें 5 है, इसमें कितना 55 से 65, तो 55 से 65 इसका राइट आंसर ये है। अगला क्वेश्चन है 45 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली रोगियों की संख्या। 45 वर्ष का है हमारे पास ये रहा, इससे अधिक दोनों ये रहे, तो इन दोनों को प्लस कर दो, दोनों को ऐड कर दो, 14 + 5 19, तो इसका आंसर है हमारे पास 19। अगला क्वेश्चन है 35 वर्ष से कम उम्र के भर्ती होने वाली रोगियों की संख्या। 35 का आ रहा, 35 ये रहा, इससे कम सारे ये रहे, 35 ये रहा, इससे कम सारे ये रहे, दोनों को लगे 17 इसका आंसर है। और अगला है भर्ती होने वाले उन रोगियों की, अगला क्वेश्चन है भर्ती होने वाले उन लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी उम्र 35 वर्ष से अधिक है। 35 वर्ष का है ये रहा, इनसे अधिक कितने हैं ये रहा, इसको प्लस करो 23 14 और 5 कितने हो गए 12 का 42। कितने रोगी हमारे पास 42, जिनकी उम्र कितनी है 35 वर्ष से अधिक। तो पूछा 55 वर्ष से कम किसके, 55 वर्ष ये रहा, इससे कम सारे ये रहे। टोटल कितने हमारे पास 18 और माइनस करना है 5, तो कितने बचे 75 बचे। अब कितने हैं हमारे पास 35 से अधिक 42, ज़्यादा कितने हैं 5, तो माइनस कर दो 5 से वैसे, इसके आंसर कितना आ गया 37, इसका आंसर कौन सा है 37। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन पढ़ के देखना है, एक छात्रावास के मानसिक व्यय का भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। एक विद्यार्थी अनु है जो 25 दिन भोजन करती है और उसे कितना रुपये पे करना पड़ता है 4500, और जबकि एक अन्य दूसरा विद्यार्थी है वो कितना 30 दिन में कितना पे करता है 5200। तो इसमें नियत व्यय बताया गया, एक्स को हमें दर्शाना है व्यय से और मूल्य को दर्शाना है वाई से। तो पहले क्वेश्चन करते हैं अनु द्वारा व्यय को समीकरण यह है, तो समीकरण के हल कौन सा होगा, इसमें पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा। सॉल्व करो। पहला था हमारा एक्स समीकरण है, एक्स प्लस में 15y और 45। अब एक्स यह हमें 40 प्लस में वाई की जगह रखना है हमें 1000, वाई की जगह हमें रखना है 1000 बराबर 5500। 40 प्लस में 2500, इनको प्लस करेंगे तो हमारे तो आ नहीं रहा है टोटल, ये दोनों बराबर तो आ नहीं रहा है। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसमें पुट करते हैं एक्स प्लस में 25 वाई बराबर और इसमें 1, एक्स की जगह ये पुट करना है, वाई की जगह हमें 1000 पुट करना है बराबर में 45, प्लस में 2500। इसको भी प्लस करेंगे तो ये भी इसके बराबर नहीं आ रहा है। अब तीसरे पुट करते हैं, एक्स की जगह में 1000 पुट करना है प्लस में वाई की जगह में 40 पुट करना है। इसको भी कर रहे हैं, इससे इसके बराबर आंसर नहीं आ रहा। 25 चौके कितना होगा 100, तो 100 और 1 0, ये भी इसके बराबर नहीं आ रहा है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है, ये भी नहीं है। एक बचता होगा चौथा ऑप्शन, चौथा करते हैं
एक्स प्लस में 25y वैक्सी अगर हमें 1000 प्लस में वाई की जगह हमें प्लस में 4500, ये 1025 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 350 0 का 0, अभी दोनों बराबर आ रहे हैं तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी। इसी में अगला क्वेश्चन है, यदि बिंदु 1000 रुपये नियत व्यय के रूप में देती है तो प्रतिदिन में भोजन का मूल्य निकालना है। समीकरण था हमारे पास x प्लस में 25y बराबर में 4500। हमें व्यय किसे दर्शाना है, व्यय को हमें दर्शाना है x से, तो x से कितना रखना है हमें 1000 प्लस में 25y बराबर में 4500, 25y 4500 माइनस में 1000, 25y और 3500, y को जल्दी छोड़ दो 4500 डिवाइडेड बाई 25, 25 से कम 25, 15 चला गया है इधर, डिवाइड कर लेते हैं एक बार हम 25 10 में चला गया है, ठीक है, तो 25 चौके 100, 25 चौके 100, जीरो का जीरो ऊपर, तो कितना आंसर आएगा y का 140। इसका आंसर क्या है 140। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, छात्रावास का नियत व्यय 1000 रुपये है तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य 140 रुपये है। किसी महीने अनु ने 3100 रुपये का भुगतान किया, तो अनु ने कितने दिन खाना खाया वो निकालते हैं। व्यय हमें x से दर्शाते हैं, प्लस में मूल्य हमें y से दर्शाया गया है 140, y बराबर में भुगतान 3100। अब व्यय कितना दे रखा है हमें 1000, तो 1000 प्लस में 140, y हमें निकालना है हमें 3100, 140y बराबर में 3100 जरा के माइनस में 140y कितना बचा 2100, y को छोड़ दो 2100 डिवाइड 21 से काटेंगे तो कितनी बार में आ रहा है हमारे पास 15 बार, कितना करके हमारे पास 15। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बिंदु द्वारा किए गए भुगतान को निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। ऐसे दूसरा समीकरण पूछ रहा है, दूसरे विद्यार्थी ने 30 दिन भोजन करती है तथा उससे कितने रुपये अदा करने पड़ते हैं 5200। तो व्यय हमें पता नहीं है, व्यय को x मान लो, भोजन का 30 है तो 30y बराबर आधा कितने करती है हमारे पास 5200। तो कोई आंसर हमारे पास, ये हमारा आंसर है सी, इसका आंसर क्या है हमारे पास सी। हमें तो अगला क्वेश्चन है, दशहरे की छुट्टी में बिंदु अपने घर चली गई, इस महीने उसने 2400 रुपये का भुगतान किया, उसने कितने दिन खाना खाया। तो समीकरण हमारे पास था x प्लस में 140y बराबर में इसने भुगतान कितना किया है 2400 का, तो 2400 x 1000 है, तो इसमें y हमें फाइंड करना है कि कितने दिन खाना खाया है 2400, 140y 2400 इतना के माइनस में 1000, 1400, y को वैल्यू छोड़ दो 1400 डिवाइडेड इधर के डिवाइड में काटोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 10, तो इसका आंसर क्या हमारे पास 10। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बच्चों को एक पार्क PQR दिया गया, PQR पूरा पार्क है जो समद्विभाजक त्रिभुज के आकार का है, समद्विभाजित कर रहा है इसको, ये इसको कर रहा है, जिसमें PQ बराबर में PR है, PQ बराबर में PQR है और QR हमारे पास दे रखा है Q और R पर बिंदु ST बने हैं ये दोनों, तो किस प्रकार है, और QT बराबर में RS है, QT बराबर में SR। तो हमें क्वेश्चन दिया है ट्राइंगल PQS, PQS का है हमारा PQS और PRT किससे सिद्ध होंगे, PRT ये हमारे पास साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, तो किससे होगा हमारे पास ये साइड एंगल साइड से। अगला क्वेश्चन है ट्राइंगल PQT, PQT ये वाला पूरा ट्राइंगल PQT और PRS और ये वाला त्रिभुज, अब ये किससे सिद्ध होंगे, ये भी साइड एंगल साइड, वो भी किससे सिद्ध होंगे हमारे साइड एंगल साइड से। अब अगला क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में होते हैं सभी कोण समान, 3 भुजाएं समान, सभी भुजाएं समान या 2 भुजाएं समान। एक समद्विबाहु त्रिभुज में हमारे होते हैं 2 समान भुजाएं। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि PQ बराबर 6 सेंटीमीटर है और QR हमारे पास 7 सेंटीमीटर, तो ट्राइंगल PQR का परिमाप निकालना। परिमाप कैसे निकालते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास, यदि PQ बराबर
6 सेंटीमीटर है और क्यू आर बराबर 7 सेंटीमीटर, तो हमें ट्राइंगल का पी क्यू आर का परिमाण मिलता है। पहले हम एक ट्राइंगल बनाते हैं यहाँ पे। ये पी है, क्यू ये आर है। पी क्यू दिया है हमें 6 सेंटीमीटर और क्यू आर दिया हमें 7 सेंटीमीटर। ये साइड दोनों क्या होते हैं, इक्वल। एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। अब ये 6 है तो ये कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। तो परिमाप कैसे निकाल जाते हैं हम, त्रिभुज का परिमाप तीनों साइड को ऐड करके। पहली साइड कितनी है, 6 सेंटीमीटर, दूसरी साइड 6 सेंटीमीटर, तीसरी साइड 7 सेंटीमीटर। 6 से 12, 12 7 कितने होते हैं हमारे, 19। तो 19 इसका आंसर है, राइट आंसर। राइट। अगला क्वेश्चन है, यदि पी क्यू आर त्रिभुज है हमारे पास, एक हमारे पास पी क्यू आर त्रिभुज है जिसमें एंगल क्यू पी आर कितना दे रखा है हमें, 80 दे रखा है। हमें फाइंड करना है पी क्यू आर। फाइंड करते हैं, निकाल लेते हैं एंगल पी प्लस में एंगल क्यू प्लस में एंगल आर बराबर में 180। एंगल पी हमें दे रखा है 80 डिग्री का, एंगल क्यू हमें दे नहीं रखा है, प्लस में इसको साइड्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। तो भी एंगल क्यू मान लेते हैं बराबर है 180। क्यू 2 क्यू बराबर 180, ये प्लस में रखे माइनस में 80, 2 क्यू बराबर में 100, क्यू को देने छोड़ दो 100, इधर के डिवाइड में, दूसरे डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा पास 50। ये 50 है तो ये भी 50 है। एंगल्स आर इक्वल, यहाँ पे लिखना एंगल्स आर इक्वल, कोण समान। कितना आएगा पास इसका मान 50। अब यहाँ हमारे पास 20वां क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुज कार पार्क की भुजा 120 मीटर है और एक 80 मीटर है, तीसरी 50 मीटर, तो एक मालकिन को इसके चारों और एक बाड़ बनानी है और इसके अंदर घास उगानी है। इस पार्क में 5 मीटर चौड़ा परिवेश है। चौड़ा परिवेश दे रहा, बाड़ की कुल लंबाई क्या करें, इसमें निकालनी है बाड़ की कुल लंबाई। सबको ऐड कर लो, 120 मीटर प्लस में 80 मीटर प्लस में 50 मीटर को ऐड करो 50। इसके आंसर क्या है हमारे पास 250 मीटर। अब 30 प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाड़ पर खर्च हमारे कितना आया, हम भाई 250 मल्टीप्लाई में कितना है हमारे पास 30, तो 25 से कितना होता है हमारे पास, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 या 15 60 75, तो कितना आया बस 7500। तो मल्टीप्लाई कितना आया तो 7500। अगले का आंसर ये है 30 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 30 प्रति दर की कांटेदार से लगाई। और पारा का अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं सेमी पेरीमीटर। अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है हमारे पास पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर कितना होता है हमारे पास 250, इन तीनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 125। तो इसका आंसर क्या है बस 125, डी इज राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन है घास उगाए जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, S बराबर A प्लस D प्लस C अपॉन में 2। इस साइड हमें दे रखी है 120 प्लस में 80 प्लस में 50 अपॉन में 2। इसको प्लस करेंगे 250 मल्टीप्लाई 2, तो S कितना आ गया हमारे पास 125। अब लगाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसे हिंदी में कहते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास ऐसे माइनस ए, ऐसे माइनस बी और ऐसे माइनस सी। एस की जगह 125, ऐसे 125, सी की जगह 120 और एस की जगह 125 और बी की जगह 80, एस की जगह 125 और सी की जगह कितना है 50। हम माइनस करते हैं 120 है तो 125 मल्टीप्लाई इसको माइनस करेंगे 5, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 45, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 75। 125 को कैसे सोच सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 पहला 5, 45 को सोच सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 5 और 75 को कैसे सोच सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इसका पेयर बन गया, इसको बाहर लिख लो, इसका पेयर बन गया, इसको बाहर लिख लो, इसका पेयर बन गया, इसको बाहर लिख लो और इसका पेयर बन गया, इसको बाहर लिख लो। पेयर कैसे होना है इन दोनों का 3 पंजे 15, इसको अंदर लिख लो। 5 हम 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 75 दिया
75 का कितना होता है? 75 का हमारा होता है 375। तो 375 √25 मीटर की स्क्वायर। 20 प्रति वर्ग की दर से घास उगाने का खर्च। हमारा क्षेत्र में कितना है? 375 √15 मीटर की स्क्वायर। 15 के लिए कितने लेना है? 3.9। 375 मल्टीप्लाई में 3.9, उससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 29,250 आंसर। इसका आंसर कौन सा? राइट, 8। अब पार्ट करेंगे बी। इसमें करना फिल द ब्लैंक्स। प्रत्येक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव 0 होता है। और अगला है यदि किसी बिंदु की कोटि -4 है और भुज हमारे पास 5 है तो इसके निर्देशांक बताने हैं। हमें बताने हैं x और y। हम x को बोलते हैं भुज और y को बोलते हैं हम कोटि। हमारा भुज का दे रखा है? भुज दे रखा है हमें -5 और कोटि दे रखी है हमें -4। तो इसका निर्देशांक क्या होंगे? -5 और -4। अगला क्वेश्चन है यदि एक कोण अपने पूरक कोण के समान है तो दूसरा कोण कितने का होगा? 90 का ही होगा। अगला है हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC। एक ट्राइंगल हमारे पास ABC है, इसमें साइड एंगल A बराबर में है एंगल C के। तो फिर इसने पूछा है AB = क्या होगा हमारे पास? AC। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? AC। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2√3 सेमी भुज वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कहते हैं √3/4 A की स्क्वायर। तो √3 का 3, 4 नीचे, साइड कितनी दे रखी है हमें? साइड दे रखी है 2√3 का स्क्वायर। √3/4 का 4 मल्टीप्लाई 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई स्क्वायर से नोट कट जाएगा 3। तो 4 से 4 कट गया। √3 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 1.732 मल्टीप्लाई में 3। अब इसको से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा हमारे पास? 1.732। इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 दूनी 6, 3 3 9 7 21। इसका होगा हमारे पास 15.9696 आंसर सेंटीमीटर मीटर आंसर। मीटर में देगा सेंटीमीटर में देगा, हमें देगा सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य और असत्य बताना, मतलब ट्रू और फॉल्स। पहला क्वेश्चन है 0 एक अपरिमेय संख्या है, 0 इज एन रैशनल नंबर, या राइट। 0 एक परिमेय संख्या है। दूसरा है यदि दो आसन कोण समान है तथा प्रत्येक कोण का माप सदैव 90 होता है, नहीं, ये गलत होता है। और तीसरा यदि एक रेखिक युग्म का कोण न्यूनतम होता है 90 का, ये 90 का है तो दूसरा कोण 180 का होगा, यस होगा। दूसरा होता है सप्लीमेंट्री, इसे 90 को कहते हैं 180। तीसरा दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और उसकी अंतर्गत भुजा के बराबर हो, तो इसका है नहीं, गलत है। और तीसरा एक समबाहु त्रिभुज में शीर्षलंब आधार को समविभाजित करता है, जैसे कि एक समबाहु त्रिभुज है हमारे पास, ये आधार है, इस शीर्षलंब में हमारे पास, इसका नाम ABC दे दो, ये हमारे आधार को क्या कर रहा है? समविभाजित कर रहा है। तो इसका आंसर क्या है? राइट।